हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लासेस। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर में इसी तरीके के न्यूमेरिकल आपके पूछे जाते हैं। तो हम उसी तरीके के न्यूमेरिकल करेंगे जिस तरीके के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। ठीक है, उन सभी न्यूमेरिकल को आज की इस वीडियो में आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ विद सोल्यूशन। तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सो स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो ये न्यूमेरिकल, ये थोड़ा सा लॉन्ग न्यूमेरिकल है। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल आपके प्रीवियस ईयर में 5 नंबर का पूछा भी जा चुका है। तो ध्यान से देखिएगा, एक एक करते हुए मैं स्टेप बाय स्टेप इसको बताता चलूंगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है एक 100 वाट का बल्ब 200 वोल्ट पर, और दूसरा यहाँ पे बोल रहा है दूसरा 200 वाट का बल्ब 100 वोल्ट पर। यहाँ पे बोल रहा है 100 वाट का बल्ब 200 वोल्ट पर, और यहाँ पे 200 वाट का बल्ब 100 वोल्ट पर कार्य करता है। 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध 200 वाट बल्ब के प्रतिरोध में अनुपात बताइए। ठीक है, यानी कि हमें देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। 2 बल्ब दे रखे हैं, सपोज कीजिए ये आपके पास 2 बल्ब दे रखे हैं। ठीक है, एक का यहाँ पे बोल रहा है एक 100 वाट का बल्ब है, मान लीजिए ये 100 वाट का बल्ब है, और इसको यहाँ पे दे रहा है, यहाँ पे 20 वोल्ट यहाँ पे दे रखा है विभवांतर। ठीक है, और यहाँ पे जो दूसरा है ये 200 वाट का बल्ब है, ये 200 वाट का बल्ब है और इसमें यहाँ पे 100 वोल्ट है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है, यानी कि इस बल्ब और इस बल्ब का यहाँ पे हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, फिर उसका अनुपात बताना है कितना होगा। ठीक है, इन दोनों के यहाँ पे बोल देखिए साफ साफ बोल रहा है 100 वाट के बल्ब का प्रतिरोध 200 वाट बल्ब के प्रतिरोध में अनुपात, यानी कि इन दोनों के बल्ब, इन दोनों का यहाँ पे क्या बताना है, इन दोनों के यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है और इसमें कितना अनुपात है इसको हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 100 वाट। यहाँ पे देखिए हम वाट को यहाँ पे क्षमता दे रखी है 100 वाट का, तो इसको हम P1 से दिखाएंगे क्योंकि एक 100 वाट दे रखा है, एक 200 वाट दे रखा है। तो पहले को P1 से दिखा दिया। ये कितना दे रखा है, ये हमारे पास दे रखा है 100 वाट। कितना दे रखा है, 100 वाट दे रखा है, और यहाँ पे इसका यहाँ पे वोल्टेज कितना दे रखा है, 200 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, तो V इक्वल टू कितना दे रखा है, हमारे पास 200 वोल्ट दे रखा है। अब दूसरे यहाँ पे V1 कर देंगे। अब देखिए P2, ठीक है, यानी कि दूसरे वाला बल्ब का यहाँ पे कितना क्षमता दे रखा है, दूसरे वाला बल्ब यहाँ पे 200 वाट का है, तो यहाँ से लिख दिया 200 वाट। ठीक है, और इसमें यहाँ पे वोल्टेज कितना है, इसमें वोल्टेज है जिसको हम V2 से दिखाएंगे, इसमें वोल्टेज है 100 वोल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना डाटा हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखिए इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है P इक्वल टू क्षमता निकालने के लिए VI। ठीक है, ये हमारा मेन फॉर्मूला है। इसी के अकॉर्डिंग देखिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम जान लेते हैं, यहाँ पे देखिए ये क्षमता है और यहाँ पे ये क्या है, वोल्टेज है, यानी और यहाँ पे ये I जो है, ये I क्या है, यहाँ पर धारा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए धारा I बराबर हम सभी जानते हैं V/R। ठीक है, V क्या होता है, विभवांतर, R क्या होता है, प्रतिरोध। तो ये हमारे पास देखिए होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे I की वैल्यू रख देंगे, तो P इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए V इंटू I की वैल्यू रखिए, I की वैल्यू है V/R, तो यहाँ से V/R कर दिया, तो P इक्वल टू हमारे पास आ गया V²/R। ठीक है, क्या आ गया, V²/R। अब देखिए इसी फॉर्मूले से हमें क्या करना है, एक एक करते हुए सारे यहाँ पे हमें देखिए प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, दोनों का क्या निकालना है, हमें दोनों बल्ब का प्रतिरोध निकालना है, फिर उसमें क्या कितना अनुपात है उसको हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले बल्ब का यहाँ पे हम निकालेंगे, तो इसके लिए हम लोग देखिए पहले बल्ब के लिए लगाएंगे, तो यहाँ से P को हम लिख देंगे P1 और V को लिख देंगे हम लोग V1, तो V1 का स्क्वायर और अपॉन R1 कर देंगे। ठीक है, यानी कि ये जो पूरा बात हो रही है ये पहले बल्ब के लिए बात हो रही है। ठीक है, जिसको हम P1 V1 और R1 कर दिए। ठीक, अब देखिए क्या करना है, हमें R1 की वैल्यू निकालनी है, तो हम R1 इधर कर देंगे और इसको P1 कर देंगे, यहाँ से लिख देंगे V1 स्क्वायर अपॉन P1 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, P1। अब देखिए हमें क्या निकालना है, अब देखिए हमें हमारे पास P1 की वैल्यू है और यहाँ से हमारे पास V1 की वैल्यू है, तो हम वैल्यू रखेंगे, R1 की वैल्यू आ जाएगी। देखिए V1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 200 दे रखी है, तो यहाँ से लिख देंगे 200 का स्क्वायर और अपॉन P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, तो 100 लिख दिया। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास R1 की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम निकालेंगे क्या, अब यहीं से हम लोग R2 निकालना चाहेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे P2 इक्वल टू V2 स्क्वायर अपॉन R2। ठीक है, अब R2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो R2 इक्वल टू हम क्या कर देंगे, V2 का स्क्वायर अपॉन P2 कर देंगे। ठीक है,
अब देखिए क्या करेंगे हम लोग V1 मतलब V2 और P2 की वैल्यू रख देंगे तो यहाँ से R2 आ जाएगा। देखिए हमारे पास P2 की वैल्यू 200 वाट दे रखी है और यहाँ पे V2 की वैल्यू 100 वोल्ट दे रखी है। ठीक, तो यहाँ से R2 की वैल्यू निकालिए। R2 की वैल्यू देखिए V2 की वैल्यू रखेंगे, V2 की वैल्यू दे रखी है 100 वोल्ट, तो यहाँ से 100 का स्क्वायर अपॉन देखिए P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, P2 की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 200 वाट दे रखी है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये R2 की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या बताना है, देखिए हमें R1 और R2 में क्या है बताना है, यानी कि पहले बल्ब के प्रतिरोध और दूसरे बल्ब के प्रतिरोध में अनुपात बताना है, यानी कि रेशियो बताना है कितना है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हमें R2 मतलब R1 और R2 में रेशियो बताना है कितना होगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम रेशियो निकालने के लिए लिखेंगे R2 अपॉन R1 अपॉन R2 इक्वल टू R1 की वैल्यू रख दीजिए। R1 की वैल्यू कितनी है, 200 का स्क्वायर अपॉन में है 100, ध्यान से समझिएगा, और अपॉन R2 की वैल्यू रखिए, R2 की वैल्यू दे रखी है 100 का स्क्वायर और अपॉन में क्या दे रखा है 200। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, इतना कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट इतना करने के बाद भी कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। ठीक है, तो देखो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ से लिखो R2 अपॉन R1 अपॉन R2। ठीक है, अब देखो सबसे जो नीचे है वो सबसे ऊपर वाले से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखो ऐसे मल्टीप्लाई होगा और ये ऐसे मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो यहाँ से देखो क्या लिख दोगे, देखो 200 का स्क्वायर है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 200 गुणे 200। ठीक, 200 गुणे 200 लिख सकते हैं 200 के स्क्वायर को। ठीक है, और एक 200 ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो गुणे 200 कर दिया। ठीक, और अपॉन में देखो, अब यहाँ पे देखो 100 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 100 गुणे 100, 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100, और 100 क्या हो रहा है, 100 इधर से भी आ रहा है ये वाला 100, तो गुणे में हम लोग क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो तो 0 0 यहाँ कैंसिल हो रहा है, यहाँ कैंसिल हो रहा है, ये और ये और ये। ठीक है, अगर आप चाहो तो कॉमन करके भी काट सकते हो, ऐसे भी काट सकते हो। ठीक, अब देखो R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या क्या बचा, यहाँ से 2 बचा इंटू 2 बचा इंटू 2 बचा, सिर्फ और सिर्फ 0 कैंसिल आउट हुआ। ये मत करना कि 100 पूरा काट दिए। ठीक है, और अपॉन में क्या कर दोगे, अपॉन में कर दोगे 1 इंटू 1 कर दोगे। ठीक, और अपॉन में आप देखो क्या आ जाएगा आपके पास, R1 अपॉन R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8/1 आ जाएगा। तो देखो R1 की वैल्यू यहाँ से देखो आपके पास रेशियो अगर आप निकालना चाहोगे, देखो R1 अपॉन R2 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, R1 रेशियो R2। ठीक है, R1 अनुपाते R2, तो इसको हम लोग लिख देंगे R1 रेशियो R2 इक्वल टू क्या आएगा, 8/1 आएगा। तो ये आएगा आपका इन दोनों, ये पहले वाले बल्ब का प्रतिरोध, ये दूसरे वाले बल्ब का प्रतिरोध, इन दोनों का अनुपात निकाला तो 8/1 आ गया। ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें इस क्वेश्चन में साफ साफ क्लियर हमसे पूछी गई थी कि हमें पहले वाले बल्ब का प्रतिरोध निकालने को बोला था और दूसरे वाले बल्ब का प्रतिरोध निकाल के उन दोनों का अनुपात कितना आता है, यही हमें इस क्वेश्चन में फाइंड करने को बोला था। तो स्टार्टिंग से अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमें यही क्लियर बोला गया था कि यहाँ पे बोला 100 वाट का बल्ब, यानी कि पहला वाला जो बल्ब है 100 वाट का बल्ब का प्रतिरोध 200 वाट के बल्ब के प्रतिरोध में अनुपात, यानी कि पहले वाले बल्ब और दूसरे वाले बल्ब, यहाँ पे 2 बल्ब हमारे पास दे रखे थे तो दोनों में हमें क्या निकालना था, दोनों बल्ब का मतलब दोनों बल्ब का हमें वो प्रतिरोध निकालने के बाद उन दोनों का अनुपात निकाल देना था। ये हमें इस क्वेश्चन में क्लियर पूछा गया था। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। किसी मतलब कहीं भी आपका इसमें कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके पूछेगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जितना आपको देखने में डरावना लग रहा है उतना है नहीं, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। हम इस पे एक बस फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल यहाँ पे 1.5 वोल्ट दे रखा है। जब इसे 2 ओम के प्रतिरोध के तार से जोड़ा जाता है तो इसके सिरों का विभवांतर घटकर 1 वोल्ट, यानी कि देखो जब यहाँ पे हमारे पास बोला
रहा है एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है। जब यहाँ पे 2 ओम के यहाँ पे क्या बोल रहा है 2 ओम के प्रतिरोध तार से जोड़ दिया जाता है तो इसके सिरा का विभवांतर घट के 1 वोल्ट, पहले 2 वोल्ट, पहले यहाँ पे कितना था, पहले यहाँ पे 1.5 वोल्ट था, अब क्या हो जा रहा है 1 वो घट के 1 वोल्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आंतरिक प्रतिरोध को हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल आर से दिखाते हैं, और बाह्य प्रतिरोध को हम लोग कैपिटल आर से दिखाते हैं। ये आपको पता ही होगा, ये आंतरिक प्रतिरोध के लिए, ये बाह्य प्रतिरोध के लिए। तो हमसे पूछ रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध बताओ, यानी कि हमसे स्मॉल आर की वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, स्मॉल आर की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इजी हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V, यहाँ से देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V इक्वल टू E माइनस आई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता तो आप नोट कर लीजिए। V यहाँ पे है हमारे पास विभवांतर, और E क्या है हमारे पास, E यहाँ पे हमारे पास सेल का यहाँ पे जो विद्युत वाहक बल है जो हमारे पास दे रखा है 1.5 वोल्ट वही है, और यहाँ पे I क्या है धारा, और R है हमारा आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, स्मॉल r तो आंतरिक प्रतिरोध, कैपिटल R तो बाह्य प्रतिरोध। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, यहाँ पे बोला सेल का विद्युत वाहक बल जिसको हम E से दिखाते हैं, तो E की वैल्यू दे रखी है 1.5 वोल्ट। ध्यान से देखना, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, 1.5 वोल्ट दे रखी है। और देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमारे पास दे रखा है, जब यहाँ पे बोला 2 ओम, यहाँ पे 2 क्या दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, तो R की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 ओम दे रखी है। हमारे पास कितना दे रखा है, 2 ओम दे रखा है। और यहाँ पे बोल रहा है सिरों का, यहाँ पे जिस इनके सिरों का विभवांतर घटकर 1 वोल्ट हो जाता है, यानी कि यहाँ पे विभवांतर जो कि V को हम लोग दिखाते हैं वो कितना दे रखा है, 1 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, विभवांतर कितना दे रखा है, 1 वोल्ट दे रखा है। तो यहाँ से देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, हम सभी जानते हैं, देखिए V इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है IR। तो यहाँ से अगर हम लोग किसकी I की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, R को इधर भेज देंगे, तो I इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास V बाई आर। देखो R क्या होगा, इसके बटे में चला जाएगा, तो I इक्वल टू हमारे पास V बाई आर आ जाएगा। तो I की वैल्यू निकालना चाहोगे यहाँ से, तो I इक्वल टू क्या लिखोगे, विभवांतर कितना दे रखा है, 1 वोल्ट दे रखा है, और प्रतिरोध कितना 2 ओम दे रखा है। ठीक है, तो I की वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, I की वैल्यू आ जाएगा आपके पास यहाँ से 0.5, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। अब देखो क्या करना है, हमारे पास देखो I की वैल्यू मिल गई, और E की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही दे रखी है, और यहाँ पे V की भी वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में ही दे रखी है। हमें निकालना क्या है, स्मॉल r। देखो कैसे निकालोगे, V की वैल्यू कितनी दे रखी है, V की वैल्यू 1 वोल्ट दे रखी है, तो यहाँ से लिख दिया 1 इक्वल टू E की वैल्यू दे रखी है, E क्या है आपका विद्युत वाहक बल जो कि दे रखा है 1.5 वोल्ट दे रखा है। ठीक है, और माइनस I की वैल्यू कितनी हम लोगों ने निकाल ली, I की वैल्यू हमें दे नहीं रखी थी, लेकिन हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूला लगा के हम लोगों ने I की वैल्यू निकाल ली, जो कि आ गया हमारे पास 0.5, और स्मॉल r की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से आपको क्या करना है, देखो ये माइनस का 0.5 r है, इसको इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा प्लस का 0.5 r इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। ठीक है, और अब देखो क्या होगा, अब यहाँ से आप माइनस करोगे, देखो 1.5 में से क्या करोगे, देखो इसको हम लोगों ने इधर कर दिया तो ये प्लस में हो गया, और इसको हम इधर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या था, ये प्लस में था 0.5 r, इसको इधर भेजा प्लस में, यहाँ पे देखो ये माइनस में था, इधर गया तो प्लस में हो गया, और ये देखिए प्लस में था, इधर हम लेके आए तो ये माइनस में हो गया, तो 1.5 माइनस 1 हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.5 r इक्वल टू 1.5 में से आप क्या करोगे 1, यानी कि 1.5 में से आप 1 घटा दोगे तो आपके पास आधा ही तो बचेगा, यानी कि 0.5 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप 0.5 इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यही आपका क्या आ गया, यही आपका आ गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या आ गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिसको हम लोग स्मॉल r से दिखाते हैं। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हमें पूछा गया था, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, तो कितना आ गया, सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 ओम भी आप लिख सकते हैं, चाहे तो 1 ओम लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक, तो हमारा इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट ये देखिए, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये भी क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए हम लोग इसको भी किस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस आप देखिए क्वेश्चन के पॉइंट को पकड़ लेंगे तो आपसे क्वेश्चन कितना भी टफ हो, इजी टू इजी वे में आप सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट मेथड यही है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, एक बार नहीं समझ में आया तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, और उसमें देखिए कि कौन कौन से डाटा आपको गिवन है और क्या फाइंड करने को बोल रहा है। अगर आप इतनी चीज कर लेते हैं, अगर आप पता लगा लेते हैं कि आपको उसमें इजिली क्या निकालने को बोला है और आपको
क्या क्वेश्चन में दे रखा है। अगर आप इतनी बातें पता कर लेते हैं तो क्वेश्चन आपसे इजीली वे में सॉल्व हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें बोल दिया गया है कि यहाँ पे 1 फैरेड विद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास धारिता देखिए दे रखी है, सिर्फ और सिर्फ धारिता दे रखी है। वो कितनी दे रखी है, 1 फैरेड दे रखी है। तो धारिता को हम लोग सी से दिखाते हैं जो कि दे रखा है 1 फैरेड। ठीक है, धारिता दे रखी है। अब देखिए हमारे पास देखिए एक फॉर्मूला होता है विलगित गोली चालक के लिए धारिता। ठीक है, विलगित गोली चालक के लिए धारिता, इसके लिए मैंने आपको डेरिवेशन भी करा दिया है, इसका डेरिवेशन भी मैंने करा दिया कि ये फॉर्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है, विलगित गोलीय चालक की धारिता, देखिए विलगित यहाँ पे विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया। देखिए आपके पास होती है C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R होती है। ठीक है, अब देखिए हमें निकालने को बोला है गोलीय चालक की त्रिज्या। ठीक है, हमें त्रिज्या निकालने को बोला है, यानी कि हमें जो R दे रखा है ये आपकी त्रिज्या है, तो हमें R की वैल्यू निकालने को इस क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, अब हमें R की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को इधर भेज देंगे तो ये C के बट्टे में हो जाएगा। तो हम लिख देंगे R = C/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखिए इजीली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अब देखिए हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इतनी होती है। अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या R = देखिए C की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, C की वैल्यू दे रखी है 1, तो यहाँ से लिख देंगे हम लोग 1, और यहाँ से हमारे पास देखिए यहाँ से हम लोग वैल्यू रखेंगे इसकी, यहाँ से हम लोग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखेंगे। देखिए ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर रखेंगे तो ये लिखेंगे 9 × 10⁹ लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग R की वैल्यू हमें यहाँ से निकालना क्या है, त्रिज्या निकालना है। ठीक है, त्रिज्या निकालना है तो यहाँ से 1 से मल्टीप्लाई होकर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 × 10⁹ ही आएगा और यहाँ पे इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 9 × 10⁹ मीटर यहाँ से हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत सारे छोटे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके सेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपको सभी को पता होगा कि सेट आपके टोटल 7 सेट बनाए जाते हैं। अब कौन सा सेट आपको मिलता है वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप कि जितने मैंने क्वेश्चन बताए आपको सारे ही समझ में आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आने वाली वीडियो में हम लोग और भी ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को लेकर आऊँगा मैं आप सभी के लिए। अगर आप चाहते हैं तो यस सर करके कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।